जब पहला सेट बच्चों ने जीता हमको विश्वास नहीं हुआ। हमको लगा कि ठीक है, सामने वाली टीम की बॉडी अभी ठंडी होगी। हमारी बच्चियों ने उसमें गोल्ड मेडल जीता और प्रतिभाएं जब उभरी तो हमने देखा कि इसको प्रमोट करना चाहिए। मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ इसका? सेपक टाकरो। सेपक टाकरो जी। सर, स्पोर्ट्स के प्रति बच्चों का इंटरेस्ट है भी और नहीं भी। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे मतलब विरोधी होते हैं बहुत सारे लेवल पे, तो हमारे लिए लेटर लिख दिए जाते हैं कि अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति या किसी संघ का व्यक्ति ऐसे वैसे अगर लेके जाएगा तो इसको दंड दिया जाएगा। ऐसे ऐसे तो लेटर आ चुके हैं हमारे पास। तो ऐसा क्यों करते हैं सर? बस अब वो उनका ईगो है, क्या कहें, पढ़े लिखे अनपढ़ है। स्पोर्ट्स में अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर जॉब भी मिलती है इसमें? जी सर, अगर नेशनल से आपके पास मेडल है तो आप सिलेक्ट हो जाते हो। सर, इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक मेरा मैसेज है। अरे सर, आपका जन्म कहाँ हुआ था सर? सर, मेरा जन्म राजस्थान के जयपुर में हुआ। अच्छा, जयपुर राजस्थान के रहने वाले थे। अच्छा, और आपके पिताजी वगैरह क्या किया करते थे? हमारे पिताजी LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर रहे। अच्छा। माताजी हाउसवाइफ थी। शुरू से हम स्पोर्ट्स में काफी एक्टिव रहे। अच्छा, मतलब स्पोर्ट्स में आपका पहले से ही इंटरेस्ट था? जी, बहुत पहले से इंटरेस्ट था। क्या मतलब किसको देख के आप इंस्पायर हुए थे स्पोर्ट्स के लिए? सर, मेरे इंस्पिरेशन थे MS धोनी। अच्छा। उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और एक रोनाल्डो, फुटबॉल से भी मुझे काफी लगाव है। और अभी यंग जनरेशन में जो चल रहे विराट कोहली जी, हाँ, तो उनसे भी काफी मैं इंस्पायर हूँ। और पहले से खेल से मेरा लगाव जुड़ा रहा। बच्चों को भी खेलते देखा, मतलब देखता था तो सोचता था कि खुद भी खेलूं। और उसके बाद जब हम 30 क्रॉस कर गए तो हमारा तब से एक ये ध्येय बना कि हमने तो खेल लिया, मगर हम आगे अपने से क्या तैयार कर सकते हैं। तो अच्छा, फिर मतलब जो आपको इंटरेस्ट था खेलने में, आपने मतलब अपने लाइफ में खूब खेला है? जी, मैंने उसके बाद आपने सोचा कि इसी चीज में करियर बनाया जाए? जी जी। अच्छा, मतलब आपकी फैमिली में कोई इस बैकग्राउंड से था, स्पोर्ट्स वगैरह से? नहीं, हमारी फैमिली में नहीं था। अच्छा। एक्चुअली सर, हम जहाँ से आते हैं वो इलाका ही पूरा स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है, राजस्थान जयपुर। और हम बाय ब्लड हम हरियाणा से निकलते हैं, तो हरियाणा पूरा इन्हीं एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। कोचिस, प्लेयर्स पूरे भारत में अगर हम देखे तो रेसलिंग वगैरह मैंने भी सुना है इसमें। तो सबसे ज्यादा अगर स्पोर्ट्स प्लेयर कहीं से निकलते हैं तो वो हरियाणा, और हम वहीं से रिलेट करते हैं, तो खून ही में है वो। हमने भी जहाँ तक सुना सर, तो हरियाणा में की बहुत ज्यादा रेसलर्स वगैरह निकलते हैं। जी जी। सुल्तान वगैरह मूवीज हमने भी देखी है, वो हरियाणा से ही। जी। अच्छा, तो इसलिए आपका इंटरेस्ट उसमें से आया था? जी। और कभी पेरेंट्स ने मना नहीं किया था कि खेलना कूदना अच्छी बात नहीं होती उतना ज्यादा, और कुछ चीज में करियर बना? तो इसी नॉर्मली सर, उस समय के पेरेंट्स जो थे, हम बात कर रहे हैं 2005 तक, जब हमारा उस समय रहा, पहले के पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते थे। बहुत रश रहता था उस समय बच्चों को निकलना, क्योंकि उस समय पढ़ना इस पर ज्यादा फोकस करते थे। और अब की जनरेशन जो है, जब से हमारे देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने, उसके बाद से खेलों के प्रति लोगों की भावना जगी। कोटा से बच्चों को नौकरी मिलने लगी। उस समय इतना सब नहीं था, तो लोगों के अंदर इस बात की रुचि जगी और स्पोर्ट्स के अंदर बच्चों को फिर फ्रीडम मिली। हमारे समय ऐसा नहीं होता था, हमारे समय रोका जाता था। अच्छा। तो हम काफी लड़ झगड़ के फिर जो भी हम कर पाए किए, ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। मगर अब जब हम जहां पर भी, हम अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझते हैं कि हम नहीं कर पाए, मगर हम एक पत्थर को घिस के हीरा बनाने का हुनर हमारे अंदर आ गया। अच्छा जी। और जो आप बता रहे हैं, ये किस समय की बात है जब लोग मना किया करते थे स्पोर्ट्स के? ये सर, आप समझ के चलिए 2005 तक। फिर धीरे धीरे भारत के मेडल्स आने लगे, तो उसके बेस पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट्स जो है जनरेट होने लगे। मतलब ये है कि जो उस समय के जो लोग थे, स्ट्रगल करके थोड़ा सा जीते हैं, तो फिर उसके बाद मेडल्स वगैरह लेके आए, तब लोगों को विश्वास होना स्टार्ट हुआ कि नहीं, इस चीज में भी करियर बनाया जा सकता है।
लेकिन उससे पहले जब मेडल्स वगैरह नहीं आ रहे थे तो लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था ना, जी मतलब जी आप सर। ये कहना चाह रहे हैं। जी तो अभी मतलब क्या देखते हैं सर आप, लोग सब मतलब इस फील्ड में बढ़ रहे हैं आगे कि नहीं बढ़ रहे हैं? जी सर, बिल्कुल बढ़ रहे हैं। बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिनको हम जानते नहीं। अभी हमारे छत्तीसगढ़ से एक अनिमेष कुजूर जी हैं, जो एथलीट हैं। अच्छा, उन्होंने नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लाए। फिर कौन से बहुत, स्पोर्ट्स में? ये एथलेटिक्स, ये शायद 1 किलोमीटर, अच्छा। तो उसमें उनका मेडल लगा। और भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनको हम जानते भी नहीं है, हम्म जैसे मलखम हो गया, हम्म। बहुत कम लोग जानते हैं। खो खो, शायद मलखम्ब तो अपने मध्य प्रदेश का राज्य गेम है, जी, ऐसा? मध्य प्रदेश का राज्य गेम अब बन गया है। हाँ। और खो खो हो गया। हम्म आज से 2 साल पहले खो खो को कोई नहीं जानता था, मैं हम्म। आपको बताता हूँ। अभी वर्ल्ड कप रिसेंटली, वुमेन्स वर्ल्ड कप और मेंस दोनों में हमारा गोल्ड लगा है। तब से खो खो का भी चलन चला। ऐसे ही कई ऐसे गेम्स है, कबड्डी, कबड्डी 5 साल से लोग जान रहे हैं। अच्छा, ये तो ये मतलब आप किस एरिया पे बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग के एरिया में तो सब जानते थे कबड्डी और खो खो वगैरह। ये मैं पूरे इंडिया लेवल की अच्छा, पूरे बात इंडिया कर रहा लेवल हूँ, की बात कर रहे क्योंकि हैं। क्षेत्र में तो जाना जाता है, मगर हम्म वो गेम बड़ा तब बनता है जब उस क्षेत्र से निकले। हम्म। जैसे कि हम बचपन में कंचे खेलते थे, तो हाँ कंचों का टूर्नामेंट इंटरनेशनल हाँ लेवल हाँ, पे नहीं बिल्कुल। होता। वो एक छोटे ही टाइम पास स्तर गेम का वो समझते रहा थे। गेम, वो टाइम पास गेम। और बाकी के जो एक ये जितने गेम्स जिनका मैंने नाम लिया, हम्म ये एक समय पहले तक ये क्षेत्रीय गेम थे। इसके बाद जो इनको हाइप मिली, क्योंकि प्रतिभाएं उभरी, हम्म और प्रतिभाएं जब उभरी तो हमने देखा कि इसको प्रमोट करना चाहिए। इनकी फेडरेशन बनी, एसोसिएशन बनी, हम्म। एसोसिएशन से फिर फेडरेशन बनी। धीरे 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 ये प्रचलित हुआ और इंटरनेशनल लेवल पर इसको खेला भी जाता है। तो इससे बच्चों को और भी वो मिला, सपोर्ट मिला। बच्चों को फिर कोटा से नौकरी मिलने लगी। इसमें आप नेशनल मेडल पे इनको स्कॉलर्स भी मिलती है, जिनसे इनका जो वो भरण पोषण होता है, हाँ हाँ। जिससे ये अपने जिस भी कैटेगरी के स्पोर्ट्स ये खेलते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा अपना बेस्ट दे सके। अच्छा। और बस, और क्या ही बोले हम। और बहुत आपका सारी चीजें। मतलब सबसे ज्यादा फेवरेट कौन सा स्पोर्ट्स रहा है? मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स सर, एक दशक तक, 2005 जब तक मैं क्रिकेट खेलता था, हम्म। तो क्रिकेट रहा मेरा स्पोर्ट्स। अच्छा। उसके बाद म, यहाँ आने के बाद हमने जबलपुर जब हमारा पहला आगमन हुआ, हम्म। तो हम एक एसोसिएशन से जुड़े, सेपक टाकरा एसोसिएशन जबलपुर। अच्छा ये बड़ा ही नया गेम है। अच्छा। तो जब इसको आप एसोसिएशन से नहीं जुड़े थे तब आप इस गेम के बारे में आपको नॉलेज थी कुछ? थोड़ी बहुत थी, क्योंकि जब हमने इस गेम के बारे में सुना तब भारत का 2018 में मेडल लगा था अच्छा। एशियाई गेम्स में। हम्म ब्रॉन्ज मेडल रेगू में इसकी एक कैटेगरी होती है। भारत को ब्रॉन्ज मेडल लगा था। उस समय इस गेम को कोई जानता भी नहीं था। उसके बाद 2023 में एशियाई गेम्स में हमारे देश की जो गर्ल्स है, उनको ब्रॉन्ज लगा। उसके बाद धीरे से इस गेम को ये कॉमनवेल्थ में भी शामिल हुआ, और एशियाई गेम्स में शामिल हुआ, और इंटरनेशनल पे बड़ी गेम्स की कैटेगरीज में इसको ऐड किया गया। और फिर इसका हाइप बढ़ी। हम्म। हमारे भारत से काफी ऐसे युवा नौजवान हैं जो इस गेम को बहुत बेहतरीन तरीके से खेलते हैं। धीरे से लोगों ने जाना, ये स्टेट लेवल पर गेम टूर्नामेंट्स में जब ये फेडरेशन इंडिया से जुड़ा, हम्म। तो इसके कॉम्पिटिशन्स होने लगे। अच्छा लोगों को इसके बारे में जानकारी हुई। तो अच्छा। ये फेडरेशन कंपटीशन ये क्या होता है? ये सर फेडरेशन कंपटीशन मान के चलिए आप, ये एक इंडिया लेवल पर जैसे वॉलीबॉल की फेडरेशन हो गई, ऐसे ही 1984 में इस गेम की एक फेडरेशन बनी, सेपक टाकरा फेडरेशन ऑफ इंडिया। नहीं, ये फेडरेशन का क्या मतलब होता है? ये फेडरेशन सर, ये एक संगठन होता है, अच्छा। जी, जो गेम को एक लेवल पर चलाने का काम करता है। अच्छा, तो ये गवर्नमेंट होता है या प्राइवेट होता है? ये सर, इसको गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त होती है, हाँ। फेडरेशन प्राइवेट रहती है। अच्छा।
मगर इनको अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रहते हैं, ये मान्यता प्राप्त रहती है। इसके आधार पर मेडलिस्ट बच्चों को गवर्नमेंट जॉब देती है। अच्छा। जी और आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया था, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है वो? सर, सेपक टाकरा एसोसिएशन डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट, हम्म। इस समिति का गठन हमने पिछले साल किया। बच्चों की प्रतिभा को देख के, हम्म। बच्चों की कार्यशैली को देख के, उनके अंदर गेम के प्रति रुचि देख के 2 साल इस गेम को हमने जिले के अंदर चलाया। उसके बाद बच्चों ने अच्छा उसका अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडलिस्ट हमारी डिंडोरी जिले की टीम रही। नेशनल लेवल पर अभी रिसेंटली जो पंजाब फगवाड़ा में 35वीं नेशनल जूनियर चैंपियनशिप हुई सेपक टाकरा की, हमारी बच्चियों ने उसमें गोल्ड मेडल जीता। तो इसकी हमने 2025 में इसका गठन किया। अच्छा। उसमें इस एसोसिएशन के सचिव हम रहे। अच्छा, आप इनके सचिव हैं? जी। अच्छा, तो इस एसोसिएशन का हेड ऑफिस किधर पे है? ये सर, इस एसोसिएशन का हेड ऑफिस डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा। जी, नर्मदा नदी के जस्ट साइड में। अच्छा, तो ये सर सेपक टाकरा के बारे में बताइए, मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ इसका? क्या? सेपक टाकरो। सेपक टाकरा। जी। अच्छा, इसको और क्या क्या बोलते हैं सर? मैंने सुना है ये किक को वॉलीबॉल बोलते हैं। जी सर। सर, इसको किक वॉलीबॉल कहा जाता है सिंपल लैंग्वेज में। ये सेपक टाकरो एक थाई वर्ड है। अच्छा। और आज से 150-200 साल पहले, जब वहाँ थाईलैंड में आप जानते बीच है, तो वहाँ के लोग नारियल के जो पत्ते थे उनसे गेंद बना करके अच्छा, इसको, नारियल के पत्तों से गेंद बनाते हाँ, थे? जो नारियल के जो पत्ते निकलते इसको फिर गूथ करके, जैसे हमारे इधर वो गूथे जाते हैं, हाँ हाँ। तो उससे ऐसे गोल गूथ करके और टाइम पास के लिए इसको खेला जाता था। नहीं तो सर, वो नारियल के छिलके की बात कर रहे हैं आप, कि नारियल के जो पत्ते? नारियल के पत्ते होते छिलके, वो जो निकलते हैं उसमें डंडी नुमा आकार अच्छा, रहती, हाँ हाँ। उसको गूथ करके फिर उससे पैर से खेला जाता था। अच्छा, जी। तो उधर से स्टार्ट हुआ था, फिर जी। कैसे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता गया ये स्पोर्ट्स में, ये कैसे शामिल हो गया ये? धीरे धीरे इसकी हाइप बनी। 1980 में इसकी इंटरनेशनल लेवल पर समिति बनी। उस समिति का गठन हुआ जिसको हम स्टाफ कहते हैं, इंटरनेशनल सेपक टाकरा फेडरेशन। ये इसका गठन हुआ। फिर वहां से धीरे धीरे ये लोकल लेवल पे इसको प्रमोट किया गया। फिर धीरे से गेम्स के अंदर इसको जोड़ा गया। नेशनल लेवल के वहाँ के गेम्स पे फिर धीरे से इंटरनेशनल लेवल पे आया, और आज तो क्या ये ओलंपिक में शामिल है ये वाला गेम? ये ऑल इंडिया ओलंपिक्स में अभी बात चल रही है, मगर एशियन गेम्स में शामिल है। अच्छा। कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल है। और बहुत सारे थाई गेम्स में शामिल है, मलेशियन गेम्स में भी मतलब शामिल हाँ, है। अभी लेकिन ओलंपिक में नहीं है अभी। हाँ, बहुत जल्द हो जाएगा। अच्छा, हाँ। जी। और ये सेपक टाकरा सर इंडिया में कब आया था सर? सेपक टाकरा सर इंडिया में आया था 1980। अच्छा, काफी टाइम हो गया मतलब जी। इसको आया हुआ। और एशियाई गेम्स 1980 में इसको मतलब इसके बारे में पता चला, और 1984 में इसकी समिति का गठन हुआ। 1982 में इसको एक डेमो स्पोर्ट्स के रूप में इन्वेंट किया गया कि एज ए डेमो स्पोर्ट्स, जैसे स्टार्टिंग में कोई भी बड़े लेवल के गेम्स होते हैं उसमें एक डेमो स्पोर्ट्स के हिसाब से उसको दर्शाया गया। फिर धीरे से 84 में इसकी समिति बनी, और फिर 84 से ये पुणे से स्टार्ट हुआ। अच्छा, पहले पुणे में आया जी। था। पुणे से फिर ये धीरे से इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे आया, फिर इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा, और आपका इंटरेस्ट इसमें कैसे आया था सर? सर, मैं पहले जब यहाँ था तो नॉर्मली बच्चों को देखता था। मेरा ज्यादा ऐसा कोई नीश नहीं थी मेरी कि इस गेम के लिए मैं कुछ करूं, मगर फिर हमारी यहाँ पर एक हॉस्टल है, कन्या क्रीड़ा परिसर। परिसर के अंदर खूब बच्चे हैं, लड़कियां खूब है, काफी टैलेंटेड बच्चे हैं। तो
SGFI में इस गेम का जुड़ना हुआ 2023 में। 23 में ये गेम जुड़ा तो जो हमारी सीनियर मैडम है रमा मैडम, क्रीड़ा परिसर की अधीक्षक है अभी, उस समय PTI थी, तो हमारा उनका काफी अच्छा रिलेशन है, हम हमारे गुरु ही हैं वो। तो टूर्नामेंट्स में अक्सर जाना होता था, तो उन्होंने मुझे इस बारे में जानकारी दी कि एक नया गेम है जिसको पैर से खेला जाता है। अच्छा, मतलब उन्होंने अब आपको इंट्रोड्यूस जी कराया था जी इससे? जी। अब हम सोचे ऐसा गेम भाई पैर से बॉल उठा के कैसे फेंकें, उसको कैसे वो नीचे गिरने से रोका जाए, ये तो बड़ा ही विचित्र और नया गेम हमने बिल्कुल। सुना। एक तो फुटबॉल सुना था हमने और हाँ, फिर वॉलीबॉल सुना था जिसको हाथ और से खेलते हमने हैं। जी, और हमने सोचा कैसे उसको उठाया जाए, जमीन पे रखा होगा बॉल, वैसे मारना है, हवा में मारना है। पहली बार हम बड़े आश्चर्यचकित हुए। फिर उस समय फर्स्ट ईयर में हमारा टूर्नामेंट कैंसिल हमको करना पड़ा क्योंकि मैडम का एक दुर्घटना हो गई थी। उसके बाद जब 2024 में हमने इसको हैंडबॉल से ऐसे ही, मतलब हमारे अंदर ऐसा कुछ जगह कि हम देखते हैं बच्चों को प्रैक्टिस करा के, तो मैम का अलग स्पोर्ट्स का था, वो हैंडबॉल की PTI थी, हैंडबॉल उनका पर्सनल गेम था। इस गेम को हमने रख लिया था कि कुछ नया है तो बच्चे शायद कर ले। हमने हैंडबॉल, आप जानते हैं, क्योंकि इस गेम की बॉल बहुत छोटी आती है, सिंथेटिक प्लास्टिक की एक बॉल आती है, उससे इसको खेला जाता है अभी। अच्छा सर, ये जो सेपक टाकरा है, मतलब इसमें एक्चुअल होता क्या है सर? सेपक टाकरों में सर जैसे बैडमिंटन होता है, कोर्ट सेम रहता है। इसमें चौड़ाई 6 मीटर 6.10 मीटर्स की होती है और लंबाई इसकी होती है 13.40 मीटर्स। सेम कोर्ट होता है, नेट सेम होता है, प्लास्टिक सिंथेटिक रबड़ वाली एक बॉल होती है जिसको हम पैर से मारते हैं। अच्छा। और पैर से मार के हमको पार करना है, सामने वाली टीम से अगर छूट जाती है तो पॉइंट हमको मिलता है। अच्छा, ऐसा इस तरीके से खेला जाता जी। है। और सिस्टम कैसा होता है इसका, गोल वोल वगैरह का सिस्टम? इसमें सर गोल ऐसे होते हैं, इस साल से थोड़े नियम चेंज हुए। पिछले साल 21 पॉइंट का एक सेट होता था, इसमें 2 सेट होते हैं। 2 सेट, एक टीम अगर 2 सेट जीत जाती है तो मैच जीत जाती है, जैसे बैडमिंटन में होता है। अच्छा जी। इसको सर फुटबॉल, वॉलीबॉल और अदर स्पोर्ट्स का सर इसको मिक्स टाइप पे बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं? जी सर, क्योंकि सर इसमें बहुत सारी पोजीशन से हमको खेलना रहता है। 3 पोजीशन से इसको खेला जाता है। इसमें इवेंट्स भी 3 होते हैं, इसीलिए इस गेम को हटके माना गया है। नॉर्मली हम दूसरे गेम्स अगर खेलते हैं तो उसमें सिंगल गेम को खेल के, मतलब अगर हम हार गए तो वो गेम खत्म हो गया। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें एक गेम के 3 इवेंट होते हैं। इसमें एक इवेंट होता है रेगू। रेगू में 5 प्लेयर खेलते हैं, 3 प्लेयर प्लेइंग होते हैं। दूसरा होता है डबल्स। अच्छा। डबल्स में 3 प्लेयर प्लेइंग होते हैं, 2 प्लेयर खेलते हैं। तीसरा होता है कोड। कोड में 6 प्लेयर खेलते हैं, 4 प्लेइंग होते हैं। अच्छा। यानी कि इसमें एक गेम में 3 इवेंट आपको खेलने का मौका मिलता है और पैर से इसको खेला जाता है। सिर्फ पैर ही पैर से खेलते हैं? सिर्फ पैर से और सर से। अच्छा। हाथ नहीं लगा सकते आप। और चेस्ट वगैरह जैसे अब चेस्ट नहीं लगा सकते, ये भी इंक्लूड नहीं होता? अच्छा, और फिलहाल अभी आप इस एसोसिएशन में कौन सा पोस्ट है आपकी, क्या है? सर मैं इस सेपक टाकरा एसोसिएशन डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट का भी प्रेजेंट में सचिव हूँ और मध्य प्रदेश सेपक टाकरा गेम से हर साल एज अ कोच में जाता हूँ और नेशनल कोच हूँ। अच्छा, आप नेशनल कोच हैं। अच्छा सर, आप स्टूडेंट्स में क्या देखते हैं सर, आज स्पोर्ट्स के उसमें स्पोर्ट्स के प्रति उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है सर कि नहीं बढ़ रहा है सर आज? सर स्पोर्ट्स के प्रति बच्चों का इंटरेस्ट है भी और नहीं भी। बहुत सारी चीजें, जैसे कि हम कोच होते हैं तो पॉइंट आउट करना हमारा वो रहता है, अच्छा, मकसद रहता है। हम बच्चों को देख के समझ जाते हैं कि कौन सा बच्चा स्पोर्ट्स में रुचि रख रहा है।
ऐसे ही हमने परिसर से बच्चों को देखा, बच्चों के अंदर वो नीश देखी कुछ पाने के लिए, इस नए गेम के अंदर इन्वॉल्वमेंट उनका अच्छा रहा। और जो हमने प्रयास किए, हमने स्टार्टिंग में हैंडबॉल से उसको खिलाया, उसकी प्रैक्टिस कराई, तो धीरे धीरे बच्चे गलतियां करते गए, सीखते गए, गलतियां करते गए, सीखते गए। इसमें अब जैसे आपने कहा कि मल्टीपल गेम्स का मिक्सचर है ये स्पोर्ट्स। हाँ। जी, इसमें जिम्नास्टिक है क्योंकि उड़ के बॉल को मारना रहता है। अच्छा। इसमें फुटबॉल की स्किल्स का यूज होता है क्योंकि बॉल हम रिसीव करते हैं, उठानी पड़ती है। जब सामने टीम से अगर बॉल पास आ रही है तो पैर से उठाना पड़ता है। सेम इसमें वॉलीबॉल का कॉम्बिनेशन है क्योंकि नेट है और बना के खेलते हैं। वॉलीबॉल में भी एक रिसीव करता है, एक बनाता है, तीसरा अटैक करता है। वही सेम चीज का हम फंडा इसमें डालते हैं, एक रिसीव करता है, एक बनाता है और एक अटैक करता है। अच्छा। और सर जब आप बच्चों को सर कोचिंग देते हैं तो सर उसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस वगैरह फेस करने पड़ते हैं आपको? सर चैलेंजेस तो बहुत हैं। सबसे पहले तो बच्चों को सिखाना, क्योंकि जब तक बच्चा इस गेम के अंदर 1 साल नहीं निकाल लेता तो बेसिक्स क्लियर करना बच्चे का सबसे बड़ा हार्ड जो हमारा टास्क रहता है। एक सबसे हार्डेस्ट टास्क जो बच्चे को शुरू से उठाना। अच्छा। एक वो बेसिक क्लियर करना क्योंकि पैर का गेम है। फिर बहुत सारे चैलेंजेस, ऐसे बाहरी चैलेंजेस बहुत होते हैं हमारे साथ। जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे मतलब विरोधी होते हैं बहुत सारे लेवल पे। अब कोई भी नया, क्यों विरोधी होते हैं सर इसमें? हाँ, तो वैसे ही हमारे साथ क्यों भी होते हैं सर विरोधी ऐसे होते हैं सर के कल के आए आज इतना तेजी से कैसे आगे बढ़ गए, लोगों की सोच ऐसी है। अच्छा। और आज भी यहाँ क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी मानसिकता है कि बच्चा सिर्फ पढ़े। उसके लिए हम मतलब क्या फैसिलिटीज गवर्नमेंट उसको दे रही है उसकी जानकारी वो नहीं देते। हाँ, ये काम बात तो मैंने भी सुना हुआ है कि मतलब लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती इस बारे में जी। और लोग सपोर्ट भी उतना ज्यादा नहीं करते। नहीं तो सर इसमें बच्चों को क्या करना चाहिए अगर जैसे बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है लेकिन ऐसे ऐसे भी गेम है उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता, जैसे आपने सेपक टोकरा के बारे में बताया जी, तो फिर ये जो स्पोर्ट्स है थोड़ा सा हार्ड टाइप का मुझे समझने में लग रहा है, ये इतना फेमस क्यों नहीं है सर अभी? सर अभी फेमस नहीं है ऐसी बात नहीं है। फेमस इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों की रेंज तक इसको पहुंचने में दिक्कत जाती है। हाँ। वही मैं बोल रहा हूँ ना सर, जैसे कि हम इसको स्कूल लेवल पर प्रमोट करते हैं, मगर अब हम प्रमोट तो तब कर पाएंगे कि स्कूल लेवल के अधिकारी हमको इसकी इजाजत दे। अधिकारी ही ऐसे हैं, अधिकारी ही बोलते हैं कि पढ़े। अच्छा। क्योंकि एक तो स्पोर्ट्स नया है और खुद ही इसके बारे में कम जानते हैं तो सपोर्ट भी कम करते हैं। मतलब कुल मिला कहा जाए तो नॉलेज नहीं है तो इसके बारे में ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। जी। और अगर हम स्टार्टिंग में हमारे साथ तो ऐसे ऐसे हुए जैसे हम बच्चों को लेके जाते फेडरेशन से खिलाने के लिए नेशनल लेवल पे, तो हमारे लिए लेटर लिख दिए जाते हैं कि अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति या किसी संघ का व्यक्ति ऐसे वैसे अगर लेके जाएगा तो इसको दंड दिया जाएगा। ऐसे ऐसे तो लेटर आ चुके हैं हमारे पास। तो ऐसा क्यों करते हैं सर? बस अब वो उनका ईगो है, क्या कहें, पढ़े लिखे अनपढ़ है। तो मतलब इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे सर? ये एक एज डिफरेंस का एज बैरियर जो आता है, तो क्या ये हो सकता है कि जो पुरानी मानसिकता टाइप पे है कि क्या प्रॉब्लम है इसमें? देखिए सर, एज बैरियर तो है क्योंकि अब ऐसी संस्थाओं के जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं ये अपने समय पढ़े होंगे, उस समय था पढ़ने का दौर। आज की जो सिस्टम आज का चल रहा है, इस समय मोदी जी ने बहुत मल्टीपल चीजें कर दी है तो उससे ये रिलेट नहीं कर पाते सर। अच्छा जी, उस चीज को समझ नहीं पाते ये लोग। अमूमन एक समय रहा, ये 80 के दशक के हो गए सब। उस समय पढ़ना पड़ता था सर, उस समय आप नहीं कर सकते कुछ भी, और उस समय इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं थी, आज इतनी फैसिलिटीज है। अच्छा सर, कुछ फैसिलिटीज बता सकते हैं अगर जैसे कोई बच्चा अगर स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहता है तो उसको कैसे बेनिफिट हो सकता है?
सर उसके लिए तो उससे रिलेटेड जो कोचिस हैं, सबसे पहले तो बच्चा अपना एक स्पोर्ट चुने और सही कोच चुने। हाँ। अगर ये दो चीज उसके पास सही है तो फैसिलिटीज की कोई कमी नहीं। जैसे हमारे स्पोर्ट्स में है, जब इंडिया लेवल के टूर्नामेंट हमारे होते तो बच्चों को डाइट से लेकर के और जितनी भी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करा पाते हैं, चाहे स्टेट लेवल से लेकर नेशनल लेवल की तो बात ही अलग है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट आती है उधर। हाँ। सारी चीजें उपलब्ध गवर्नमेंट कराती है। अच्छा जी। और फिर इसमें करियर कैसे बनाया जा सकता है? इसमें करियर सर ऐसे बनाया जा सकता है, इनके क्लस्टर होते हैं, जैसे वॉलीबॉल के क्लस्टर होते हैं, वहां से जॉब मिलती है। ऐसे ही हमारे सेपक टाकरा में ये ऑल इंडिया पुलिस से जुड़ा है, एसएसबी सशस्त्र सेना बल से जुड़ा है, रेलवे से जुड़ा है, आर्मी से जुड़ा है, बीएसएफ में इसकी भर्ती होती है, और भी मल्टीपल जॉब्स कैरियर इसमें मिलते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स में अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर जॉब भी मिलती है इसमें? जी सर। किस टाइप की जॉब मिलती है इसमें? सर आप बीएसएफ में अप्लाई कर सकते हो। हाँ। अगर नेशनल से आपके पास मेडल है तो आप सिलेक्ट हो जाते हो। आप रेलवेज की अगर वैकेंसीज निकलती है, और भी बहुत ऑल इंडिया पुलिस की वैकेंसीज निकलती है, और भी बहुत सारी। तो मतलब एग्जाम निकालना पड़ता है या फिर डायरेक्ट ही हो जाती भर्ती इसमें? जी सर, इसमें कुछ कैटेगरीज में एग्जाम देना पड़ता है, फिजिकल से बच जाते हैं, और कुछ कैटेगरीज में डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है। डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है अगर उसमें स्पोर्ट्स में बहुत आगे हैं तो? जी, नेशनल से मेडल है, मतलब आप समझिए आप नौकरी लेके चल रहे हैं। अच्छा, तो उसमें उनका पेमेंट वगैरह कितना होता होगा? पेमेंट सर वो रिलाई करता है किस कैटेगरी में क्या जॉब्स हैं। जैसे अभी बीएसएफ में वैकेंसीज आई थी तो तकरीबन 27-28 हजार स्टार्टिंग सैलरी थी, और 70 हजार तक जाती है इनकी हाईएस्ट। और अगर स्पोर्ट कोटा से स्पोर्ट्स के अंदर जिस स्पोर्ट्स को खेल रहे हैं वहीं से कोई गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो पर मेडल इनको इंक्रीमेंट मिलता है। अच्छा जी। और अगर जॉब लगने के बाद वो स्पोर्ट्स ना खेले तो फिर जॉब करे। अच्छा, फिर उसमें से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा? नहीं। और साथ ही साथ अगर खेले तो उसका अलग? जी। अच्छा, तो इस तरीके से इसमें करियर बनाया जा सकता है। अच्छा सर, ये सेपक टाकरा की अभी इंडिया में क्या कंडीशन है सर इस गेम की? सेपक टाकरा की इंडिया में सर कंडीशन है, रिसेंटली मार्च में इसका वर्ल्ड कप भारत ने, बड़े गर्व की बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी काफी सराहना की स्पोर्ट्स की। खेलो इंडिया में भी उन्होंने इसके बारे में इंटरव्यू दिए। रिसेंटली 2025 मार्च में हमने सेपक टाकरा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज था पटना में, बिहार में। हमने इस वर्ल्ड कप को जीता हमारी टीम इंडिया ने। अच्छा। और 7 मेडल भारत को लगे, जिसमें से रेगो इवेंट जो मेन इवेंट माना जाता है इस टूर्नामेंट का, इस गेम का, गोल्ड मेडल हमारे भारत देश को लगा। हमने जापान जैसी कितने देश लगभग इसमें शामिल हुए होंगे? देश सर इसमें काफी देश आते हैं, ऑलमोस्ट 50-55 देश होते हैं। 50-55 देश में भारत ने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। जी। लेकिन सर इसके बारे में नॉलेज बिल्कुल नहीं है सर, कहीं इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं सुनी सर। ऐसा क्यों सर? अभी मतलब ज्यादातर जैसे क्रिकेट हम जानते हैं, वॉलीबॉल जानते हैं, फुटबॉल जानते हैं, वैसे इस गेम को क्यों नहीं जानते सर अभी हम? और आपने बताया कि गोल्ड मेडल भारत ने जीता हुआ है वर्ल्ड कप में, तो फिर ऐसा क्यों सर कि सब जगह सबको पता नहीं है इसके बारे में? सबको पता नहीं है सर, क्योंकि आज जो सोशल मीडिया का दौर है, जनरेशन सर्च क्या कर रही है। आज हम छोटे बच्चे अगर इंस्टाग्राम खोल रहे हैं, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल रहे हैं, या तो वो कुछ व्लॉग्स के बारे में सर्च कर रहे हैं। पहले से क्रिकेट चला आया है तो क्रिकेट के बारे में सर्च कर रहे हैं। कोई अदर गेम्स है जो ज्यादा प्रचलित है, जैसे फुटबॉल हो गया, उसके बारे में सर्च कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया से आज के बच्चों के लिए उनका माइंड सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर इस गेम की रीच नहीं है। अच्छा। सबसे बड़ी चीज। दूसरा, लोकल लेवल पे इस गेम के बारे में, जैसे आपकी हमारी बात हुई इस पॉडकास्ट में, तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी। लोकल लेवल पर इसको कोई प्रमोट नहीं करता। अच्छा। हाँ, इस कारण से लोगों को सबसे पता बड़ी नहीं चल चीज। पा रहा है। जी सर।
अच्छा, और जिसमें अगर किसी को इस स्पोर्ट्स को खेलना हो तो उसमें स्किल्स क्या होनी चाहिए सर? बेसिक स्किल्स है सर, क्योंकि स्पोर्ट्स नया है। अगर फुटबॉल ठीक ठाक खेल लेते हैं, बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल है। अच्छा, फ्लेक्सिबल बॉडी होनी हाँ, चाहिए। थोड़ी बहुत और होनी रनिंग वनिंग कैसी चाहिए, होनी रनिंग चाहिए? ठीक होनी चाहिए। स्पोर्ट्स हाँ। में रनिंग की ज्यादा जरूरत नहीं रहती, क्योंकि बैडमिंटन कोर्ट में इसको खेला जाता है। रनिंग ठीक ठाक होनी चाहिए। रनिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि स्टेमिना चाहिए। आधा घंटा, पौना घंटा ये गेम चलता है कोर्ट में, उतना उछलना पड़ता है, रिसीव करनी पड़ती है बॉल, तो स्टेमिना की जरूरत है। बेसिक आप फिजिकली फिट होने चाहिए। एशियन कंट्रीज की बात करें, जैसे थाईलैंड, मलेशिया वगैरह है, तो इनके मुकाबले में हम अभी किधर आते हैं सर? इंडिया कहाँ पे आती है? एशियन कंट्रीज में सर हम काफी टफ कंपटीशन देते हैं। अच्छा, जी मतलब इंडिया ऑलरेडी आगे पहुंच चुकी है इस गेम जी, में। जब हमने गोल्ड मेडल जीता सर, तो बहुत किसी को विश्वास नहीं था हाँ। कि इंडिया ऐसे गेम में गोल्ड मेडल जीतेगी। भारत के अंदर हमने भारत का नाम रोशन किया। पटना बिहार, पाटलिपुत्र स्टेडियम जिसको कहा जाता है, वहां पर भारत ने वर्ल्ड कप इसका जीता। और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे बच्चे काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। गर्ल्स टीम भी हमारी काफी अच्छी है, और आने वाले समय में तो सर कोई कंपटीशन नहीं है। अच्छा सर, ये जो ये फेडरेशन होता है, ये बच्चों को मतलब कितना किस लेवल तक सपोर्ट करता है? सर ये फेडरेशन जो होता है, इंडिया लेवल के फेडरेशन की जब हम बात करते हैं स्टाफ, तो ये फेडरेशन इंटरनेशनल लेवल पर बच्चों को लेकर जाता है। नेशनल लेवल्स पे जितने बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, इनकी चयन सूची निकलती है। अच्छा, आप लोग जब बच्चों को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें से क्या कोई चार्जेस वगैरह देने होते हैं? बच्चों को जब हम सिलेक्ट करते हैं सर, तो ओपन खेलने जाते हैं जब बच्चे, तो ओपन में कुछ चार्जेस रहते हैं, जैसे उनका ट्रेन वगैरह का और जर्नी वगैरह, वो हर ओपन टूर्नामेंट में कुछ फीस लगती है उसकी। मेडल पर अगर बच्चे का मेडल लगता है, तो उससे 20-30 गुना उसको ज्यादा स्कॉलर मिलती है। अच्छा। मेडल पर प्लस उस सर्टिफिकेट की वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया कि एक आप जॉब लेके घूम रहे हो, उतनी उसकी वैल्यू रहती है। अच्छा सर, जो आजकल के यूथ हैं सर, उनके लिए इस गेम में सर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? यूथ के लिए सर बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इस गेम के सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, हाँ। नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे है, तो बात ही अलग है, तो जॉब बहुत ऊंचे लेवल की मिलती है। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज में आपको जॉब ऑफर हो जाती है, आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। ये खेलो इंडिया से यूथ को सर क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? खेलो इंडिया सर, ये मोदी जी की एक मुहिम है। खेलेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। ये जो एक मानसिकता मैंने जो आपको बताया कि पुराने लोगों की सोच के सिर्फ पढ़ने से इंसान आगे बढ़ता है, ऐसा नहीं है। मोदी जी के आने के बाद खेलो इंडिया का शुभारंभ हुआ, और खेलो इंडिया से बेनिफिट नेशनल लेवल पे ये गेम होता है, जिसको ये मल्टीपल कैटेगरीज में होता है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया बीच गेम्स, खेलो इंडिया समर गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसमें भी काफी सारी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, बहुत सारी कैटेगरीज है। और पर्सनली यूथ गेम्स में हमारे बच्चे जाते हैं। अच्छा। यूथ गेम्स में बेनिफिट ये है सर, खेलो इंडिया का सर्टिफिकेट भी बहुत मायने रखता है। आप खेलो इंडिया खेल रहे हो तो आपने एक मिनी इंटरनेशनल इवेंट्स में हिस्सा ले लिया, आप ये समझिए। एक इसमें नेशनल गेम्स भी होता है, उसकी भी मान्यता है, उसमें भी अपना गेम है सेपक टाकरा, खेलो इंडिया में भी है। अच्छा। खेलो इंडिया का बेनिफिट ये है सर, अगर बच्चे का मेडल खेलो इंडिया में है, तो 8 साल तक 5 लाख हर साल मिलता है बच्चे को। अच्छा जी सर, 8 साल तक 5 लाख वो गवर्नमेंट देती है खेलो इंडिया से। अगर किसी बच्चे ने भी मेडल लगाया, हाँ, तो 8 साल तक गवर्नमेंट 5 लाख रुपए उसको हर साल देगी। अच्छा, और जी। कितने स्पोर्ट्स हैं और इसमें? इसमें तो बहुत सारे स्पोर्ट्स आते हैं सर। इसमें रग्बी भी है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, खो खो है, कबड्डी है, बहुत सारे गेम्स आते हैं। मलखम, बहुत सारे इंक्लूड है इसमें। अच्छा। मल्टीपल लेवल्स पे ये गेम चलते हैं।
अगर सर किसी को स्पोर्ट्स फील्ड में करियर बनाना हो तो उसको सर स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए सर? स्पोर्ट्स फील्ड में पहले तो बच्चे को ये जानना है कि उसको करना क्या है, क्योंकि खुली दुकान है स्पोर्ट्स जो है ना सर, वो पूरी खुली दुकान है। आपको जैसे मन पसंद की कोई चीज उठानी है, उसको उठाने के लिए मेहनत करनी है बस। अच्छा, पहले इंटरेस्ट बिल्ड करना होगा जी, उसके पीछे। जी। और फिर सर ट्रेनिंग कब से स्टार्ट करनी होगी इसमें? जिस दिन उसको लगे कि उसको स्पोर्ट्स खेलना है उसी नहीं दिन से एज उसकी एज सर एज क्या होनी चाहिए? स्पोर्ट्स की एज नहीं होती सर। अच्छा, जी नहीं, मतलब जब से उसको स्टार्ट करना हो स्टार्ट जी। कर सकता है। अच्छा सर, ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं सर जब कोई स्पोर्ट्स में आता है तो? स्पोर्ट्स में कॉमन मिस्टेक सर, एक तो गलत कोच, हाँ, सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है, मिसगाइड हो जाते हैं बच्चे आजकल। दूसरा, स्टार्टिंग में जो बेसिक ट्रेनिंग्स होती हैं, जल्दी अचीवमेंट के लिए गलत चीज़ों का सेवन करना, बहुत सारी चीज़ें ड्रग्स वगैरह लोग लेते हैं, बच्चे लेते हैं। अच्छा, हाँ, वो चीज़ गलत है। बेस क्लियर करो अपना और वर्कआउट करो, और भी बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रेचिंग वगैरह बहुत सारी इसमें इंक्लूड रहती हैं। स्टार्टिंग से अगर आप उसको करते हो और सही कोच का मार्गदर्शन मिले तो आप बहुत आगे जा सकते हो। अच्छा। इसमें सर फिर अपने आप को मोटिवेट कैसे करना होगा अगर कोई फील्ड में करियर बना रहा है तो क्योंकि वो आपने भी बताया था कि लोग सपोर्ट उतना नहीं करते हैं, तो लोग तो उनको बोलेंगे कि ये सब कुछ छोड़ के जॉब के लिए तैयारी करो या फिर और कुछ के लिए प्रिपरेशन करो, तो इसमें आप कैसे मोटिवेट रहना चाहिए सर बच्चे को? इसमें सर मोटिवेशन के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो होती है माँ बाप का सपोर्ट। अगर फैमिली हमारी हमारे सपोर्ट में, तो फिर बाहर का कोई भी कुछ भी आके कर नहीं सकता। मेरे बच्चे जितने भी मेरे अंडर में खेलते हैं, सबके फैमिली का पूरा सपोर्ट है, इसलिए इस गेम को मैं जिले में चला पा रहा हूँ। दूसरा, बच्चा खुद कैसा सोचता है और उसकी सोच को बनाने में उसके गुरु कोच का हाथ होता है। तो जब एक खिलाड़ी होता है तो वो कच्चा घड़ा समझ लीजिए आप। अच्छा, उसको बेसिक बेस का जो सपोर्ट है उसके माता पिता देते हैं, और घड़ने का काम कोच करता है। अच्छा, वो फिर जब तैयार होती है सुराही, तो वो उसका पूरा वो मोटिवेशन तैयार हो गया। आपने सर किसी एथलीट को सर जीरो से सक्सेस होते देखा है सर? मेरे ही बच्चे हैं सर। अच्छा, मुझे काफी प्राउड फील होता है, हाँ। काफी इमोशनल भी हो जाता हूँ। अच्छा, किसी मेरे ऐसे बच्चे की स्टोरी है आपके पास सर? जी है सर। जी बताइए, थोड़ा बहुत हम जानना चाहेंगे सर इसके बारे में। दो बच्चे हैं हमारे, बहुत प्यारे बच्चे हैं। एक सिंगरामपुर की बच्ची है, अभिलाषा परस्ते, 10वीं कक्षा में है इस साल, और एक है 12वीं कक्षा में, देवंती पुशाम नाम है। मल्टीपल टैलेंटेड बच्चे हैं। इन्होंने इस साल नेशनल से डबल इवेंट में हमारे गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। इससे नेशनल गेम्स 35वें नेशनल गेम्स में पंजाब में गोल्ड मेडल जीते। अच्छा जी। तो सर कैसा फील हो रहा था जब अनाउंस हो रहा था तो? सर सुन हो गए थे हम। अच्छा, हमको खुद को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि 13 साल की मेहनत है सर। जो हमारे एमपी के सेक्रेटरी हैं, लगातार 13 साल से वो प्रयास कर रहे हैं, और वो जो चाह रहे थे वो उनको मिल नहीं पा रहा था। अच्छा, पिछले 2 साल से जब से हमने प्रभार संभाला जिले का, उसके बाद से हमारे बच्चों को लगातार, मैं उनका धन्यवाद भी देना चाहता हूँ सर। उन्होंने हमारे बच्चों के ऊपर दृष्टि, क्योंकि आज के टाइम पे इतना पॉलिटिक्स हो गया ना सर, नहीं जाता सही बच्चा आगे। तो पॉलिटिक्स में सर कैसे वो रोकता है सर? पॉलिटिक्स में सर ऐसा है, जो बच्चा मान के चलिए बड़ी टूर्नामेंट में जा रहा है, ज्यादा पैसा देता है तो वो चला जाता है। खिलाड़ी है, उसके पास पैसे कम है, रह जाता है। हमारे गेम्स में ऐसा नहीं है। हमारे गेम में जो खेलता है वो जाता है। अच्छा, हमारे गेम से क्या मतलब है सर? सेपक टाकरा जो हमारा गेम है, सेपक टाकरा, हमारे मध्य प्रदेश के सेक्रेटरी श्री प्रतीक केशरवानी जी बहुत ही कानून से सिलेक्शन करते हैं बच्चों का। मध्य प्रदेश के को सेक्रेटरी आशीष मिश्रा जी हैं, और
पूरी समिति बहुत अच्छा काम करती है। इस गेम में हमारी बच्चियों को आगे लाने में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है, अच्छा श्री प्रतीक केसरवानी जी और श्री आशीष मिश्रा जी। अच्छा जी। सर, एक कोच के लिए सर उसका बेस्ट मोमेंट कब होता है सर? जब बच्चे ट्रॉफी उठाते हैं तब कैसा फील होता है सर? बहुत प्राउड फील होता है सर। शरीर में सर कैसा असर होता है सर? बहुत हाई? हम तो सुन हो गए थे सर हमारा, अच्छा। क्योंकि एज अ कोच वो मोमेंट जब हमने, सबसे पहले खुशी का मोमेंट हमारा तब था जब हमारे बच्चों ने एक धुरंधर टीम को हराया। अच्छा, मतलब बहुत नागालैंड। ही हाई लेवल की टीम थी। जी, इस टीम के बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर प्रैक्टिस भी करते हैं, और जस्ट ये गेम जब हुए थे सर, वो बच्चे मलेशिया प्रैक्टिस करके आए थे। अच्छा। आप सोचिए उन्होंने किस लेवल की फैसिलिटीज वहां देखी होंगी। 1 महीना ये लोग वहां पर प्रैक्टिस किए, उसके बाद तुरंत नेशनल गेम्स, जो सेपक टाकरा के 35वें नेशनल गेम्स जालंधर में हुए, वहां पर हमारी टीम, जो अभी मतलब दूसरा साल है हमारी टीम का, मेरे जिले की बच्चियों का दूसरा साल है। अच्छा, सिर्फ उसमें डिंडोरी जिले के ही बच्चे जी, थे? डिंडोरी जिले के बच्चे तो मल्टीपल जिलों के होते हैं, मगर मेरे जिले के 2 बच्चे थे। अच्छा। हाँ। और बड़ा आश्चर्य हुआ, उनको ऐसे हराए हमारे बच्चे, खड़ा ही नहीं होने दिया। अच्छा। और जब वो विनिंग मोमेंट के जब वो पॉइंट लिए, तो हम सोच रहे थे कि क्या हम सपना देख रहे हैं, क्योंकि एक इवेंट था कोड इवेंट जहां से हम बाहर हो गए थे। तो बच्चों ने उम्मीद छोड़ दी थी, सब रो रहे थे, हमारा भी थोड़ा मूड ऑफ था, फिर भी हमने सोचा कि यार एक अभी इवेंट और है डबल्स का, हम कोशिश करेंगे लाएंगे। और उसमें जब इसका फिक्सचर बना तो एक टीम इजी मिल गई हमको और एक टीम हार्ड मिल गई। एक टीम थी हमारी झारखंड और एक टीम थी हमारी नागालैंड। तो हमने नागालैंड का नाम सुन के हम बोले भाई हो गया, हमने झारखंड को हरा दिए। बच्चे थोड़े कंफ्यूज थे, बड़े मोटिवेटेड नहीं थे उस समय, मगर हमारे सेक्रेटरी का मैं दिल से धन्यवाद दूंगा, उनके अंदर जो वो आस थी वो जगी थी कि बच्चे नागालैंड को भी हरा देंगे। हम नहीं थे विश्वास में, हमने ये उनको सांत्वना दी थी कि बेटा मेहनत करो जीत जाओगे। जब पहला सेट बच्चों ने जीता, हमको विश्वास नहीं हुआ, हमको लगा कि ठीक है सामने वाली टीम की बॉडी अभी ठंडी होगी, क्योंकि इस गेम में मैच तीसरे सेट तक जाता है। अगर पहला सेट सामने वाली टीम हार जाती तो 2 सेट में अच्छी टीम रिकवर करती है। दूसरे सेट में भी हमने नागालैंड को हराया। अच्छा जी, और अच्छे गैप से 5-5, 6-6 पॉइंट के गैप से हराया। बच्चे जब जीते तो हम सुन, हमारे मुंह से कुछ नहीं निकले, आंख से आंसू। दूसरा ही साल था हमारे बच्चों का। और फिर सर बच्चों में क्या असर हुआ था सर इसका, इस जीत की बात का? बच्चे तो वो खुद भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक कठपुतली का काम करते हैं सर, बिना कोच की टीम नहीं होती। बच्चा खेलता जरूर है, मगर अगर उसका कोच नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएगा। बाहर से जब तक कोच बैठा है, जब तक उसको चिल्ला नहीं रहा, बच्चा गलती कर रहा है अंडर कोर्ट, वो खिलाता बाहर से कोच है उसको। अच्छा जी, तो वो चीज सारी इकट्ठा जब घटना घटी, जब वो मेडल सेरेमनी हुई, एमपी का जब इतना बड़े लेवल पे नाम आया, तो बहुत गौरव का समय रहा। उसमें सबसे बड़ा हमको प्राउड ये फील हुआ कि भाई मेरे जिले की बच्चियां थी। इसमें सिर्फ एमपी के ही बच्चे थे? एमपी के बच्चे थे, और उसमें भी 2 बच्चे डिंडोरी जिले के थे। अच्छा सर, जब भी कोई भी गेम खिलाया जाता है सर, उसमें बच्चों के लिए सर कोच की क्या वैल्यू होती है सर? बच्चों के लिए सर कोच की वैल्यू, अगर कोच ही नहीं है तो गेम ही नहीं है। अच्छा। बिना कोच के बच्चा कुछ कर ही नहीं सकता। बच्चे के लिए कोच, बच्चा मान के चलिए आप मॉनिटर है, कोच सीपीयू है। अच्छा जी। सेपक टकरा गेम को सर पूरे इंडिया में अच्छा पॉपुलर बनाने के लिए सर क्या क्या कदम बढ़ाने चाहिए, क्या क्या स्टेप लेना चाहिए? जो स्पोर्ट्स के प्रति मोदी जी का माइंडसेट है, उसके साथ हमारे जो प्रदेश के सीएम हैं श्री मोहन यादव जी, वो भी साथ चल रहे हैं। अच्छा। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के साथ साथ हमारे
यहाँ पर भी स्पर्धा होती है, खेलो एमपी यूथ गेम्स, जो भी आगामी 27 जनवरी से स्टार्ट होने हैं। अच्छा, खेलो एमपी जी मतलब वो भी आने वाला है। जी जी अच्छा, ये सर सेपक टाकरा ओलंपिक में फ्यूचर में आ सकता है सर? जी सर, बिल्कुल। अच्छा। बहुत हाइप है सर स्पोर्ट्स की। अच्छा, सेपक टाकरा में जो किक्स वगैरह होती हैं सर, तो आपने सर सबसे स्ट्रॉन्ग या हाईएस्ट वाला कैसा किक देखा हुआ है सर? सर इसमें बहुत ही टफ गेम तो है ही ये। हम्म। इसमें 3-4 प्रकार की किक्स होती हैं। इसमें एक सनबैक होती है। सनबैक को उल्टा हो करके और उल्टे पैर से मारा जाता है। उल्टा हो के मतलब कैसा? इसमें जो प्लेयर है, जो अटैकर है, हाँ। उसकी दिशा उल्टी विपरीत होती है। अच्छा। जी, नेट से विपरीत होती है। जब सेंटर या सप्लायर उसको बना के देता है बॉल, तो उल्टे होके उल्टे पैर से उसको स्पाइक मारनी रहती है। अच्छा। जी, उसको बोलते हैं सनबैक। एक होती है स्पाइक, जैसे हमने देखा कराटे जब हम सीखते हैं तो उसमें हम पैर ऐसे चलाते हैं, सर के पास से पैर जाता है। हाँ। तो इसमें सेम वो है, हाफ स्पाइक मार सकते हैं। और एक है रोल स्पाइक, जो सबसे हार्ड होती है, उसमें उड़ के मारा जाता है हवा में। अच्छा, जी सब प्लेयर को मतलब बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है जी जी जी, इसमें। इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक स्पीड होनी चाहिए, दूसरा उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जब हम एयर में उसको परफॉर्म करते हैं तो लैंडिंग हमारी अगर सही नहीं है तो उसमें इंजरी हो जाती है। अच्छा सर, एज ए कोच आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा, तो क्या लगता है सर वो हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं सर कि नहीं देते सर आजकल? देखिए, अगर स्पोर्ट्स कैटेगरी में है, अगर उसको लगता है बच्चे को, तो वो हेल्थ पे ध्यान देगा, क्योंकि झुकाव उसका वहां होगा, जुड़ाव उसका किसी कोच से होगा। ये कोच कैसे बनते हैं? ये भी स्पर्धाएं खेल के ही तो कोच बनते हैं। तो उन्होंने अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया, तो वो उनके बारे में उसको जानकारी देंगे। ये बच्चे जो झुकाव है जिनका स्पोर्ट्स की तरफ, वो हेल्थ की तरफ ध्यान देते हैं। अच्छा। बाकी जिनको जानकारी नहीं, जिनको उठना है घर से सुबह मुंह धो के बिना ब्रश किए, स्कूल जाना है, स्कूल से आना है और थैला रख के बैठ जाना है, तो वो हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते। स्टूडेंट्स के लिए सर स्पोर्ट्स कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर? भले वो करियर ना बनाए लेकिन फिर भी कितना इम्पोर्टेंट है उसके लिए? देखिए सर, स्पोर्ट्स तो हर एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वो पढ़ रहा है, स्पोर्ट्स में क्या होता है सर, तनाव कम हो जाता है। अगर वो पढ़ ही रहा है, लगातार पढ़े जा रहा है, तो उसको उसका मेंटल इम्बैलेंस हो जाता है सर। अगर स्पोर्ट्स खेलता है तो डिवाइड हो जाता है वो। अच्छा। जी, तो स्पोर्ट्स हेल्थ के लिए भी काफी जरूरी है। मेंटल स्ट्रेस कम होता है, हंसना बोलना चिल्लाना, ये सारी चीज स्पोर्ट्स में होती है, तो मल्टीपल चीजें हमारे अंदर से हम निकाल देते हैं उस समय। अच्छा। मगर हम एक ही चीज में अगर लेके चलेंगे कि पढ़ रहे हैं तो पढ़े ही जा रहे हैं, तो वो चीज फिर एक साइड हो जाती है, वो तराजू एक तरफ झुक जाता है। तो बैलेंसिंग के लिए हमको स्पोर्ट्स को लेके चलना चाहिए साथ ही साथ। अच्छा, अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट लेता हो सर, तो उसकी हेल्थ पे सर क्या क्या असर आ सकता है सर? मतलब क्या क्या बेनिफिट होते हैं सर उसकी हेल्थ में? अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है सर, तो पहली बात तो ये है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, रोग प्रतिकारक शक्ति जिसको हम कहते हैं वो सही रहेगी। दूसरा, बॉडी बैलेंस उसका सही रहेगा, बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, उसकी हाइट पर उसका इफेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, और लुक पर इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, लुक भी अच्छा होता है जी, इससे? लुक पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और बहुत सारी चीजें हैं। एक स्पोर्ट पर्सन है, अगर कोई खिलाड़ी है, तो हम दूर से ही पहचान जाएंगे सर। अच्छा। नॉर्मल को और स्पोर्ट पर्सन को, एथलीट को देखते ही पता चल जाता है कि ये कोई प्लेयर है, ये किसी गेम से जुड़ा हुआ है। सर आजकल अभी तो उतना ज्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं, लेकिन ज्यादातर सर जिम में इंटरेस्ट लेते हैं सर। तो हेल्थ के लिए क्या बेस्ट है सर? जिम बेस्ट है या फिर स्पोर्ट्स बेस्ट है? देखिए, जिम और स्पोर्ट्स बहुत अलग चीज है। स्पोर्ट्स में आप स्पीड सीखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी सीखते हैं, और बहुत सारी चीजें, मल्टीपल चीजें स्पोर्ट्स में होती हैं।
वो जिम के साथ होती हैं। एक स्पोर्ट्स पर्सन और जिम का अगर हम कंपटीशन करवा दे तो स्पोर्ट्स वाला जीत जाएगा। अच्छा। जी, क्योंकि मल्टीपल चीजें इसमें होती हैं और आउटडोर होता है स्पोर्ट्स, जिम इंडोर होता है। इसमें हम शरीर को फुलाने के लिए और अट्रैक्टिव बनने के लिए जाते हैं, ज्यादातर जिम वाली चीजें हम बताएं। और इसमें एक बॉडी बिल्डिंग का सिस्टम रहता है। अगर किसी को बॉडी बिल्डिंग करनी है तो उसके लिए कैरियर अच्छा है वो। मगर अगर स्पोर्ट्स जाना है तो जिम और इसमें काफी अंतर पड़ जाता है। फिर आप उन पेरेंट्स को सर क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चे इस फील्ड में इंटरेस्ट ले रहे हैं? सर मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा चाह रहा है कि स्पोर्ट्स में जाए तो कंजूसी नहीं करिए। अच्छा। क्योंकि हो सकता है आपके 2 या 4 हज़ार का उसको आसरा कल आपके लिए हज़ारों रुपए की इनकम बन जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को सपोर्ट करें। हम चाह रहे हैं कि उनका एक तीसरा स्तंभ अब बने। 2 स्तंभ तो रहते ही हैं, मगर तीसरा उनको दूसरी तरह से सपोर्ट करे। पढ़ाई में आप सपोर्ट करते हैं, आप चाहते पढ़े बच्चे, और भी बहुत सारी चीजें हैं, मगर स्पोर्ट्स से अगर बच्चा रिलेट कर रहा है, अगर चाह रहा है, इनफैक्ट मेरी कैटेगरी के स्पोर्ट्स हो गए और अदर स्पोर्ट्स जिसमें भी उसकी रुचि है, आप प्लीज बच्चे का सपोर्ट करें। को क्या पता कल को आपका बच्चा सचिन तेंदुलकर जैसा कोई महान खिलाड़ी बन जाए। बिल्कुल सर। इसलिए हम चाहते हैं कि प्लीज कोई भी बच्चा अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो उसको आप रोके नहीं। अच्छा सर, और सेपक टाकरा को अगर ज्वाइन करना हो सर तो उसके लिए क्या करना होगा? सेपक टाकरा को अगर ज्वाइन करना है सर तो अलग अलग जिलों के सचिव रहते हैं। ज्वाइनिंग का इसमें रजिस्ट्रेशन वैसा कुछ लगता है नहीं, आपको सचिवों के कांटेक्ट में आना रहता है। और हमारी अगर शाहपुरा के लोगों को अगर ज्वाइन करना हो तो जी, तो प्लीज वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सेपक टाकरा एसोसिएशन डिंडोरी जिला शाहपुरा ब्लॉक में हम इसकी ट्रेनिंग देते हैं। ग्राउंड रानी दुर्गावती ग्राउंड स्टेडियम के अंदर भी इसकी ट्रेनिंग होती है और इंडोर हॉल में भी होती है। इसकी ट्रेनिंग जस्ट दुर्गावती स्टेडियम के पीछे है। अच्छा जी, और इसके रजिस्ट्रेशन के लिए तो अभी कोई ऐसी हमने वो नहीं कर रखे। जिसको भी इस खेल में रुचि है वो मुझे आके डायरेक्ट मिल सकता है। सुबह शाम को कम लगती है, सुबह क्लास लगती है हमारी स्टेडियम के पीछे इंडोर हॉल में, तो मुझसे संपर्क कर सकता है वो। सर कांटेक्ट करने के लिए क्या आपका नंबर मिल सकता है सर? जी मिल सकता है सर। तो क्या हम इसके बायो में या फिर पिन कमेंट में डाल सकते हैं आपका नंबर? जी डाल सकते हैं। तो उसमें से आप लोगों को फिर गाइड कर पाएंगे? जी कोई दिक्कत की बात नहीं सर। अच्छा, तो उसकी प्रोसेस क्या क्या होगी सर? प्रोसेस सर कुछ नहीं होती इसमें, बस ये है कि जब हम टूर्नामेंट लेके जाते हैं तो ट्रायल्स में बच्चों को आना रहता है। शुरुआत में हम अगर इस गेम में इंटरेस्ट है, रुचि है, तो इसको लगातार आपको स्टेट लेवल पे खेलना रहता है। मिनिमम एज क्या है सर अभी रजिस्ट्रेशन की? एज इसमें कुछ नहीं है सर। आप अगर ओवर 12 साल से ऊपर हो तो कोई भी आ सकता है। अच्छा, 12 साल से ऊपर। जी, और छोटा बच्चा भी आ सकता है, मगर टूर्नामेंट नहीं खेल सकता। अच्छा जी सर, इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक मेरा मैसेज है उन लोगों को जिनकी मानसिकता है कि बच्चा सिर्फ खेले नहीं पढ़े। मैं खुद एक खिलाड़ी रह चुका हूँ, खेल से मेरा बहुत प्रेम है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी खेलों से प्रेम है। मेरा एक मैसेज है, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी स्कूल्स हैं, स्कूल्स के जो भी हेड हैं, उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके जिलों में, आपके ब्लॉक्स में अगर कोई इस प्रकार की विधा चला रहा है तो उसको सपोर्ट करें, उसके अगेंस्ट ना जाए। क्या पता उसके अंडर से एक बच्चा इंडिया खेले और उसके थ्रू वो बच्चा गर्व से जाकर के बोल सके कि मैं इस ब्लॉक से इस स्कूल का बच्चा हूं और इस स्कूल के प्रिंसिपल ये है। तो कृपया आप इस प्रकार की कोई अनुचित चीजें ना करें उन कोचिस के साथ, और उनको सपोर्ट दें। ये मेरा आपसे एक्सट्रीमली ये रिक्वेस्ट है।
और किसी के साथ आप कोई ऐसी गलत चीज ना करें, उसको डिमोटिवेट ना करें। बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिनमें थोड़ी सी मेहनत पर मेडल मिल सकता है, जिनमें से एक रग्बी भी है, डॉज बॉल है, ड्यू बॉल अभी जो जबलपुर में जिसका नेशनल हुआ, उसकी भी बहुत सारे मल्टीपल गेम्स में आप जा सकते हो। और ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम अगर खेलना है तो मैं अपने पास बुलाना चाहूँगा। इसमें ज़्यादातर जो बच्चे हैं लड़कियां, क्योंकि लड़कियां तेजी से सीखती हैं और डिस्ट्रैक्शन नहीं होता उनको। अच्छा। हाँ, इसलिए बच्चियों को मैं ज़्यादा थोड़ा सपोर्ट करता हूँ, बच्चियों पे मेरा फोकस ज़्यादा रहता है क्योंकि सबसे ज़्यादा तेजी से सीखती हैं। और दो बच्चियों के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये अगले साल से इंडिया भी खेलने वाली है। अच्छा जी, इंडिया अंडर 19 इनका सिलेक्शन अगले साल होगा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, बेटा जमीन से उठो और आसमान को देखो, और आसमान देख रहे हो तो पैर जमीन पे है कि नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा। ये मेरा मैसेज है सबके लिए। और ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स खेलो, पढ़ो भी। मल्टीपल स्पोर्ट्स हैं, जरूरी नहीं है मेरा ही स्पोर्ट्स खेलो, बहुत सारी ऐसी चीज है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में चल भी नहीं रही है, उसके बारे में जानकारी लो। जरूरी नहीं है कि कुश्ती है तो कुश्ती खेलो, नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। आप अपने आप को पूछिए आपको क्या खेलना है। आप नेट पर सर्च तो मारिए कितने गेम चलते हैं इंडिया के अंदर। जिस गेम में आपको चांस लग रहा है उस गेम को आप सीखिए। कंपटीशन कम मिलेगा नेशनल लेवल पे, आप जीतोगे गोल्ड मेडल कोई भी मेडल आपको लगेगा तो आपका नाम होगा। आप सर लड़कियों को क्यों सपोर्ट करते हैं सर इतना? सर लड़कियों को सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि रिलेट अच्छा करती हैं। बच्चियां जो होती है ना, लड़कियों को समझाना बहुत आसान होता है। क्यों सर? क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करती। अच्छा जी, आप जो बता रहे हैं 2 बार समझ में नहीं आएगा, बच्चियां तीसरी बार करती हैं। और लड़कों में क्या? लड़कों में दिक्कत ये है, आज के समय के लड़के जो मैं बता रहा हूँ, जिनको इंटरेस्ट है, वो बच्चे भी हैं लड़के भी हैं मेरे पास, मगर 20 में से 3 लड़के छांट पाता हूँ मैं जिनको एक्चुअली में स्पोर्ट्स करना है। अच्छा। आज मैं ग्राउंड के अंदर, मेरे ही बच्चे इधर डिंडोरी जिले के अंदर मेरे ब्लॉक में मेरे पास कम से कम 50 लड़के हैं जो जिनको मैंने स्पोर्ट्स खिला दिया। मगर मैं एक कॉल करता हूं तो लड़के 50 में से 3 आते हैं और लड़कियां 50 की 50 आती हैं। अच्छा, इसलिए मेरा झुकाव लड़कियों की तरफ ज्यादा है। जी, अगर सर लड़कियों को इसमें मौका मिले तो सर क्या लगता है सर कितना प्रोग्रेस कर पाएंगी? लड़कियां इंटरनेशनल खेलेंगी सर। अच्छा, और लड़कों में इंटरेस्ट है उतना ज्यादा नहीं समझ में आता? लड़कों में जो खेल पाते हैं हम उस पर ध्यान देते हैं। अच्छा जी, क्योंकि समय, एक तो इतने स्टूडेंट्स रहते हैं सर, समय हमको कम मिल पाता है, हमको एक एक को सिखाना पड़ता है। और अगर हम लड़कों में ज्यादा ध्यान देंगे और लड़के रुचि नहीं ले रहे हैं तो हम अपना समय वहां बर्बाद कर रहे हैं। क्या लगता है सर लड़के कौन से स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं? लड़कों का वही है क्रिकेट। क्या ही बताएं हम। और सबसे ज्यादा रश क्रिकेट में ही है। बहुत सारे गेम से कबड्डी खेलिए, और कबड्डी से भी कितने ही बच्चे निकल पाते हैं, मध्य प्रदेश से आगे नहीं जा पाते, ज्यादा से ज्यादा वो स्टेट लेवल पे खेल लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज है सर, मुझे आप बताइए कि कोच कितने अच्छे हैं कबड्डी के, मुझे बताइए ना। नहीं, मुझे तो इस बारे में उतना ज्यादा कोई आइडिया नहीं है क्योंकि गेम से मेरा और क्रिकेट में कोच कहाँ है डिंडोरी जिले में, आप मुझे बताइए। अच्छा, किस लेवल पे कोचिंग मिल रही है बच्चों को, नहीं मिल पाती। खो खो में क्या कोच है आपके पास? स्टेट में ये चीज आपको रिजल्ट ही बता देते हैं सर कि जिले से आपके ब्लॉक से कितने बच्चे कटते हैं और ब्लॉक से कट के जिले से कितने बच्चे कट के नेशनल जाते हैं, स्टेट जाते हैं, सॉरी। और स्टेट से फिर कट के, वो तो बात ही अलग है, अगर स्टेट से मेडल लगता है तब बच्चे का सिलेक्शन नेशनल लेवल पे होता है। वो भी मेडल के आधार पे सारी चीजें पता चलती हैं कि ये मेडल है तो इतने बच्चे उठेंगे, ये मेडल है तो इतने बच्चे उठेंगे, ये मेडल है तो इतने बच्चे उठेंगे। और हमारे गेम्स के अंदर ऐसा है, हम टैलेंट सर्च करते हैं, हम नेशनल लेवल का बच्चा स्टेट में उठा लेते हैं।
इसी वजह से 2 वर्ष के अंदर हमारा रिजल्ट नेशनल लेवल पे अच्छा बना। अच्छा। और हम चाह रहे हैं इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रमोट करने के लिए कि आप खुद सोचिए, जिले में डिंडोरी जिले से इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया आज तक? एक बच्चे का नाम मुझे बता दीजिए जो इंडिया खेला है और जिला डिंडोरी है। नहीं मिलेगा आपको। और अब आने वाले समय में इस लिस्ट में भी हमारा जिला शामिल हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, आपका मिशन क्या है सर इस गेम के ऊपर? सर मेरा एज ए कोच सर आपका क्या मिशन है सर जिसके ऊपर आप काम करते हैं सर? मैं तो फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ सर। फैक्ट्री? किस चीज की फैक्ट्री? मैं चाहता हूँ कि मेरे जिले में एक ऐसी इंस्टीट्यूट तैयार हो जाए। मैं कोशिश में लगा हूँ। मैं एक एकेडमी खोलना चाहता हूँ मेरे ब्लॉक के अंदर, जिसमें मैं बच्चों को अपने पास रखूं और उनको प्रशिक्षण दूं, जिससे अगर लोकल वो बच्चा मेरे पास रहा तो ज्यादा से ज्यादा खेल करके पढ़े लिखे रहे वहीं और स्पोर्ट्स में जाए, मेरे गेम को खेले। उससे क्या होगा सर, एक ही लेवल पर जब सारी चीजें होंगी तो बच्चा आगे निकलेगा और गेम और पढ़ाई से उस तीसरी चीज में वो, क्योंकि देखिए सर सुबह 8 से 5 वो जाएगा अपने स्कूल, 10 से 5 भी है, कई जगह अलग अलग टाइमिंग है। फिर भी उसके बाद आते के साथ थोड़ी देर पढ़ा वो आ जाएगा हमारे ग्राउंड के अंदर। सुबह 1 घंटा हम प्रैक्टिस देंगे, शाम को 2-3 घंटा 4 घंटा जैसे भी, दिन भर वो खेलेगा पढ़ेगा, रात को आराम से सोएगा तो उसकी नींद भी पूरी होगी, उसको भूख भी लगेगी, टोटल ग्रोथ होगा उसका, ठीक है, और माइंड से गंदी चीजें निकल जाएंगी। हाँ, सही बात है। जब अगर स्कूल कॉलेज के बाद अगर वो स्पोर्ट्स में आएगा तो अगर फालतू चीज पे नहीं रहेगा तो अच्छा ही उसको मतलब एक एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा। जी चलिए ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ मिलके बात करके, और इस फील्ड से भी रिलेटेड काफी जानकारी भी प्राप्त हुई, और उम्मीद करता सर कि आप ऐसे ही बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सर कोशिश करते रहेंगे, और जो आपका सपना है सर कि आपको इंस्टीट्यूट खोलना है वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा सर। जी सर। थैंक यू सर इतना अच्छा आपको टाइम देने के लिए। जी।